बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बिस्मिल्लाह विलेज फूड। आज हम कैप्सिकम सिंपल कड़ी मसाला बनाएंगे। उसके लिए ऑयल डाल लेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑनियन काट लिए मोटे मोटे, ये डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, बिल्कुल थोड़े से करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आधा मिनट के लिए ढक्कन लगा दिया था। देखें इसका थोड़ा कलर चेंज हो गया, हल्का सा करना है बिल्कुल। अभी इसमें टमाटो और 2 चिल्ली मोटे मोटे काट लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा मिनट टमाटो को पका लिया है। अभी 1-2 टीस्पून जिंजर पेस्ट डालेंगे और 2 टीस्पून जो है ये गार्लिक पेस्ट डालेंगे, तो मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनती है और बहुत बनाना भी बहुत आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी 1 मिनट पकाने के बाद अभी इसको मैं ये हल्दी डाल लेंगे, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून रेड कश्मीरी चिल्ली है, आधा टीस्पून सॉल्ट है। आप अपने हिसाब से डाल लें टेस्ट के लिए, तो मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पानी थोड़ा सा मसाले में लगाएंगे, बहुत प्यारी मसाले की खुशबू आ रही है। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनती है भी हेल्थी है। इसको 1 मिनट पका लेंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ इसमें टमाटो पेस्ट शामिल करेंगे। ये आधा कप डाल लीजिए ताकि इसमें अच्छी कड़ी बन जाए। इसमें बहुत ही प्यारी और बहुत ही नाइस इसका टेस्ट बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले को 1 मिनट पका लिया, इसमें टमाटो पेस्ट डाला है। देखें इसका क्या नाइस कलर और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। इस सब्ज़ी को आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का हल्का पकाना है और कच्चा रखना है। ये मैंने 1 पोटैटो काट लिया है। ये लंबे लंबे काटे हैं, मोटे नहीं काटे, ताकि ये इसको जैसे मैंने आपको बताया है कि ज़्यादा नहीं पकाना है, तो इसको ताकि अच्छी तरह ये गल जाए और पक जाए जल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसमें ये कैप्सिकम मोटे मोटे काट लिए, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। देखें क्या ही नाइस इसका कलर लग रहा है और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये। ताकि आपने 50% तक इसको पकाना है, कच्चा कच्चा रहे सब कुछ। बहुत ही हेल्थी है, बहुत ही टेस्टी बनता भी है ये। इसको 1 से 2 मिनट इसको यहाँ हल्का हल्का पकाएंगे मीडियम फ्लेम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको 1 से 2 मिनट पका लिया और अभी इसमें हम पानी लगाएंगे। तो कड़ी शोरबा बनाने के लिए, ग्रेवी बनाने के लिए 1 गिलास पानी डाल दें इसमें। थोड़ा सा 1 गिलास से कम था, अभी और थोड़ा डाल लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह पक जाए और कड़ी भी बन जाए। इसका ग्रेवी बनाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, शोरबा ज़्यादा नहीं, बल्कि हल्का सा मसाला सा ग्रेवी सा होना चाहिए। आप इसको चावल के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्थी है।
अभी इसको हम कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट तक। इसको पहले हाई फ्लेम में रखें, जब इसको बॉयल आना शुरू हो जाए तो फिर इसको स्लो फ्लेम में कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट हो गए हैं। अभी इसकी आग भी कम कर दी है और आग स्लो कर दी। अभी इसमें यहाँ मेथी तकरीबन 1 टेबल स्पून मेथी डाल लेंगे और इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल लेंगे। इनके साथ इसका बहुत प्यारा टेस्ट और बहुत ही अच्छी स्मेल बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, देखिए कितनी नाइस लग रही है। ये सिर्फ अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने हाथ से इतने अच्छे खाने बना लेते हैं और अल्लाह ताला ने हमारे हाथों में टेस्ट रखा है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसमें हम ढक्कन लगा देंगे, कवर कर देंगे इसको तकरीबन 5 मिनट, लेकिन बिल्कुल आग स्लो रखनी है ताकि अच्छी तरह इसका जो ग्रेवी बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको 10 मिनट हो गए हैं ढक्कन लगाए हुए। देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें इसकी कितनी नाइस ग्रेवी बन गई है, क्या ही नाइस इसका कलर लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है। देखें बहुत नाइस इसकी स्मेल आ रही है। अभी आपको डिश आउट करके दिखा देंगे डोंगे में डाल के। अगर आज का रेसिपी आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो आपने इतना अच्छा रेसिपी देख के कर दिया ही होगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, खुशियाँ रखे, खुशियाँ अता करे, बीमारी से महफूज रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।